स्टूडेंट वेलकम बैक। आज जो है हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड पास्ट एमसीक्यूज। लास्ट वीडियोस में हमने दूसरे टॉपिक देखे, कोनिक सेक्शन देखा, सेट देखा, नंबर थ्योरी। अब इससे चैप्टर में जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप बात करें एंटी टेस्ट की, नस्ट की, एनईडी की, पीआरसी जीआई की, तो इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का भी इंक्लूड होता है। तो अगर एक एक क्वेश्चन अगर इसमें से निकालें तो भी जो है इनमें से 3 से 5 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो है बेसिक फार्मूलाज देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है पास्ट एमसीक्यूज जो है हमारे वो या इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है हमारे वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होती क्या चीज़ है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे हो। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोथ आर द वेज ऑफ काउंटिंग द पॉसिबिलिटीज। ये दोनों एक काउंटिंग के तरीके हैं और काउंटिंग के मेथड है जिसमें हम जो है पॉसिबिलिटीज को काउंट करते हैं। जैसे डिफरेंट काउंटिंग मेथड होते हैं, सिंपल काउंटिंग मेथड ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, वैसे ही आप जो है इनको जो है स्पेसिफिक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है इनको काउंट करते हैं। The difference between them is whether order matter or not। इन दोनों में सिर्फ चेंज और डिफरेंस यही है कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। अगर ऑर्डर मैटर करता है मींस द सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस से ऑर्डर मैटर करता है तो हम उसे बोलते हैं परम्यूटेशन। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। लेट सपोज एग्जांपल है, इफ जो है ऑर्डर मैटर करता है तो हम उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। अगर ऑब्जेक्ट में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप ए बी सी है, अगर उसको अरेंज करें 2 के रिलेटिव से, तो ए बी एस सी एंड बी सी, अगर देखें तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। लाइक ए के बाद बी आ रहा है और बी ए नहीं आ रहा क्योंकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चला है। ए बी सी आती है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। यहाँ पे देखें तो सीक्वेंस है, यहाँ पे भी देखें तो सीक्वेंस है। तो मीन्स यहाँ पे जो है ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो मीन्स ये एग्जांपल है परम्यूटेशन का। लेकिन यहाँ पे देखें तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा क्योंकि बी पहले आ रहा है, सी पहले आ रहा है, सी पहले आ रहा है, हालांकि बी से पहले ए आनी चाहिए, फिर आ रहा है। मीन्स यहाँ पे जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो हम इसे बोलते हैं, इस टाइप ऑफ जो है काउंटिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सेकंड मेथड ये होता है कि जहाँ पे भी अरेंजमेंट की बात आए तो हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, और जहाँ पे भी सिलेक्शन की बात आ जाए या चॉइस की बात आए जो हमें उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फैक्टोरियल, क्योंकि इन दोनों के फार्मूले में जो यूज़ होता है वो फैक्टोरियल की नोटेशन और फैक्टोरियल का फॉर्म यूज़ होता है। अब फैक्टोरियल है क्या चीज़? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू दैट नंबर। ये एक प्रोडक्ट है ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से इनफाइनाइट तक। किसी नंबर से लेके इनफाइनाइट जो है उनकी प्रोडक्ट होती है अप टू डेट नंबर। लेट सपोज अगर हम 6 फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो ये होती है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, वहाँ उस नंबर से लेके 1 तक। लेट सपोज अगर 6 फैक्टोरियल है तो आप देखें तो 5 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे 4 फैक्टर करें तो हम अगर फैक्टोरियल इसका फाइंड करें तो इसका होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मीन्स उस नंबर से लेके पीछे जितने नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट करेंगे टिल नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 तक एंड होता है, उनमें 0 नहीं होता, तो ये उसका फैक्टोरियल फाइंड होता है। अगर उसका जनरल फार्मूला देखें, एन नंबर हो तो एन और उसके -1 टिल हम जो है कंटिन्यू करेंगे 1 तक। n-1 n-2 मीन्स एक नंबर कम होता जा रहा है। जैसे देखें 6 है तो एक कम नंबर कम हो रहा है 5, फिर 2 नंबर कम हो रहे हैं, फिर 3 नंबर कम हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम जो है फैक्टोरियल फाइंड करें। अब इसको हमने स्टडी क्यों किया? क्योंकि ये जो फैक्टोरियल साइन है आगे परम्यूटेशन के फार्मूला में यूज होगी। अब परम्यूटेशन है क्या चीज? परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। मैंने आपको पहले समझाया कि परम्यूटेशन जो कि अरेंजमेंट है एक चीज, आप ऑब्जेक्ट को किस जो है वे में अरेंज कर रहे हो उसको हम परम्यूटेशन बोल रहे हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन एट एन
रैंडम टाइम। मीन्स अगर हम जो है किसी n नंबर्स या किसी भी नंबर्स को हम रैंडमली जो है अरेंज कर रहे हैं तो उसका जो अरेंजमेंट बनेगी वो n फैक्टोरियल बनेगी। मीन्स अगर 6 ऑब्जेक्टिव को हम n डिस्टिंक्ट थिंग्स में जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं तो लेट्स सपोज 6 को कर रहे हैं तो 6 फैक्टोरियल बनेगी। फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन ऑफ ABC को हम अगर अरेंज करें तो यहाँ पे देखें ABC 3 है, तो अगर हम इसको अरेंजमेंट करें n डिस्टिंक्ट नंबर तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 3 को फैक्टोरियल साइन में कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल करेंगे, 3 फैक्टोरियल का आंसर आता है 6। तो मीन्स हम 6 वे में अरेंज कर सकते हैं, पहले A रखें, B रखें, C रखें। हम ऐसे भी रख सकते हैं पहले A आ जाए, फिर C आ जाए, फिर B आ जाए। ऐसे भी आ सकता है पहले हम B करें, A करें, C करें, ऐसे सो ऑन आप जो है अरेंजमेंट जो है 6 टोटल बना सकते हो। तो अब यही सेम एग्जांपल है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन r एट, वहां पे हम जो है टोटल n ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड में दिख रहा r एट अ टाइम। अगर 2 को या 3 को अगर बोले कि आप एक साथ लो तो फिर उसकी अरेंजमेंट कैसे बनेगी, उसका फार्मूला जो है वो ये है। आप अगर देखें तो हम जो परम्यूटेशन की जो नोटेशन है वो होती है n p by r। n जो है टोटल नंबर होते हैं, p जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें हम जो इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, और उसका फार्मूला बनता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। इसको हम जो है परम्यूटेशन को इस तरह भी ऑर्डर्ड पेयर में शो करवा सकते हैं, n by n, r। ठीक है, और इसका जो जनरल फार्मूला है जिसपे हम MCQ सॉल्व करेंगे वो ये है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा है वी हैव टू फाइंड 6 परम्यूटेशन 3, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें n का वैल्यू हमें 6 मिला हुआ है, n फैक्टोरियल फार्मूला में रखेंगे, फिर 6 माइनस 3 क्योंकि r की वैल्यू 3 है, और उसको फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, आंसर मिलेगा 120। तो मीन्स हमारा जो आंसर आया वो 120 है। तो मीन्स अगर टोटल 6 ऑब्जेक्टिव हैं उसको 3 के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो उसकी टोटल अरेंजमेंट जो बनेगी वो 120 बनेगी। अब यहाँ पे नोट करने की एक चीज़ है कि p by r जो है n फैक्टोरियल तब होगा जब p और r जो है एक दूसरे के बराबर हो जाए। मीन्स n इज इक्वल टू r दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो हमारा जो सेट बनेगा वो n फैक्टोरियल है। p by n जो होगा, जो जहाँ पे r जो है वो 0 अगर होगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर 5 स्टूडेंट इन अ क्लास टू गिव प्रेजेंटेशन। कितने तरीके से 5 स्टूडेंट जो है क्लास में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में जो अगर कोई भी अरेंजमेंट हमें फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट तो हमें उसका 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है बस, सिंपली। नेक्स्ट वन है, देयर आर 27 स्टूडेंट इन द क्लास, हाउ मेनी there are 5 students in the class to give presentation। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 27 स्टूडेंट है, 5 के ग्रुप में वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो अब कितनी अरेंजमेंट बनेगी। अब यहाँ पे हम टोटल n नहीं पिक करें, हम यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे मिली हुई है कि r के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे परम्यूटेशन का। n का वैल्यू हमें 27 मिला हुआ है और r का वैल्यू हमें 5 मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। और जो हमने फार्मूला पढ़ा कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो ऐसे हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें टोटल अरेंजमेंट बोलते हैं कि 27 में से 27 स्टूडेंट साथ मिलके दे सकते हैं तो उसकी अरेंजमेंट तो फिर n फैक्टोरियल बनता। अब परम्यूटेशन बाय r फैक्टोरियल ये सेम चीज हो गई कि r विद रिस्पेक्ट टू r अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। अब बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। कॉम्बिनेशन इज एन अनऑर्डर्ड ग्रुपिंग ऑफ सेट। हमने स्टडी किया स्टार्ट में ही कि जो परम्यूटेशन है वो ऑर्डर्ड है और कॉम्बिनेशन जो है वो अनऑर्डर्ड ग्रुपिंग ऑफ सेट है। अब जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो हाँ वहाँ पे सिलेक्शन का वर्ड आएगा या चूजिंग आएगा। जैसे परम्यूटेशन में हमने अरेंजमेंट का पढ़ा तो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सिलेक्शन की बात आएगी और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन इज सबसेट ऑफ परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का अगर रिलेशन आपस में फाइंड करें तो कॉम्बिनेशन सबसेट है परम्यूटेशन का और परम्यूटेशन जो है सुपर सेट है कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट आप बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपको याद रखनी चाहिए। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है। कॉम्बिनेशन के 2 फार्मूला होते हैं, एक तो ये जनरल फार्मूला है CN by R
n फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक फार्मूला है जो कि कॉम्बिनेशन फाइंड करने के यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बाय r, जैसे हमने बोला कि p को ही शो कर सकते हैं। अब दूसरा जो है एक और फार्मूला परम्यूटेशन का बनता है जो कि कॉम्बिनेशन का बनता है, जो कि परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग बनता है। अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये जो अगर सारी चीज़ है वो अगर आप देखेंगे प्रीवियस में हमने ये परम्यूटेशन का फार्मूला पढ़ा, तो ये एग्जैक्ट परम्यूटेशन के फार्मूले के इक्वल है। p एंड r अगर हमने पढ़ा था तो वो हमने पढ़ा था कि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे एक और फार्मूला डिजाइन हो सकता है परम्यूटेशन टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टर्म ऑफ परम्यूटेशन, जो कि ये बन सकता है p एन r n फैक्टर n r, मीन्स यहाँ पे n p r एक यहाँ पे आ गया और बाकी जो नीचे बन रहा है वो r फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा तो ये तो इक्वल है परम्यूटेशन, तो यहाँ इसकी जगह हम परम्यूटेशन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर है परम्यूटेशन। नीचे जो है अपॉन में बन रहा है वो r जो है फैक्टोरियल बन रहा है। तो ये भी फार्मूला यूज होता है जिसमें हमें परम्यूटेशन गिवन हो और r का वैल्यू गिवन हो तो हम कॉम्बिनेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इंटीग्रेट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने डेरिवेशन नहीं देखी क्योंकि हमारे काम की नहीं है, हमने और चीज़ें कुछ भी नहीं देखा। हमने डेफिनेशन देखी, फार्मूलाज देखे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थी वो थी जो इंटीग्रेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। अब जो MCQs है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो इसके तीनों फार्मूला में या चारों फार्मूला हमने जो पढ़ा, n फैक्टोरियल वाला भी पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं और उससे आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो आई होप कि इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा और आप समझ गए होंगे इनके बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस पे जो है पास्ट MCQ सॉल्व करेंगे और इस पे जो है इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस जो इंटीग्रेट्स में आते हैं, इंटीग्रेट्स में आ सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।